हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने सभी डिस्ट्रिक्ट की सीरीज चला रखी है जीके में। तो पहले हमने कल सोनीपत पढ़ी थी और आज हम पढ़ने वाले हैं पानीपत। ठीक है, पानीपत के बारे में हम सारा कुछ जो भी है डिटेल में पढ़ेंगे। उससे भी रिलेटेड जो भी बीच में, जैसे मान लीजिए किसी से भी क्वेश्चन बीच बीच में जो रिलेटेड आते रहते हैं वो मैं बीच बीच में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें कुछ भी ना छूटे। ठीक है, और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि हम काफ़ी सारी सीरीज़ लेके आने वाले हैं एचएसएससी ग्रुप डी के लिए। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर भी जीके आती है या कोई अदर सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा, सीडीपी आती है, मैथ्स आता है, तो हमने सारी सीरीज स्टार्ट कर रखी हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल को शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करें पानीपत। देखिए, जब पानीपत की बात आती है ना, तो मतलब कि पानीपत को बारे में हमें ये सोचना है कि पानीपत क्या, ये एकमात्र जिला है हरियाणा का जो 2 बार बना था। कैसे? ये 2 बार बना। एक बार ये पहली बार बना 1 नवंबर 1989 को। ठीक है, 1989 को ये 1 नवंबर 1989 को ये पहली बार बना। दूसरी बार कब बना ये पुनर्गठन इसका कब हुआ? 1 जनवरी 1992 को, 1992 को। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको बताती रहूंगी ताकि आपको कहीं पर भी कोई डाउट ना रहे। ठीक है, 19 तब उस टाइम पे सीएम कौन थे? चौधरी भजन लाल थे जब ये दोबारा पुनर्गठन हुआ। ये जब हुआ ना, करनाल से अलग होकर बना था। ये क्यों इसको ऐसी, अगर अब बच्चा के दिमाग में क्वेश्चन आए कि मैम आपने ये तो बता दिया कि ये एक बार मतलब इसका दोबारा गठन हुआ, पर ये क्यों हुआ? मतलब ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी कि इसको दोबारा से गठन करना पड़ गया? तो देखिए, असंध जो कि अब अभी जानते हैं हम, वो करनाल का पार्ट है। वो पहले पानीपत में था, जब उसको करनाल में मिला दिया गया ना 24 जुलाई 1991 में, तो इसीलिए हमारा जो है पानीपत का दोबारा पुनर्गठन किया गया। तो अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आए कि पुनर्गठन किसके लिए किया गया था, किसको अलग करने के लिए किया गया था, तो असंध को। ठीक है, तो अब हमारा जो पानीपत है, वैसे तो मैंने जब इसके नेम्स आएंगे तो उसमें मैंने काफ़ी सारे नाम बताए हैं, पर आपको पानीपत के बारे में एक चीज़ पहले पता होनी चाहिए कि बुनकरों का शहर, सबसे ज़्यादा बुनकर जो है यहाँ पर होते हैं। बुनकरों का शहर, हैंडलूम मार्केट है यहाँ पे, वो आगे सारा एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसका क्षेत्रफल जो कि है 1268 वर्ग किलोमीटर। हम साथ साथ ये चीज़ें इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कहीं पे भी कोई डाउट ना रहे। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि सोनीपत का कितना है, तो आप सोनीपत का मुझे कमेंट में मैसेज जरूर करके बताएंगे कि सोनीपत का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में कराया था। और ऐसे ही आप कनेक्ट कर करके पढ़ेंगे, रिलेट कर करके पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। अब इसके ये जो मंडल आते हैं, देखो, एक तो करनाल खुद मतलब मंडल हो गया, कैथल, पानीपत, ये 3 मंडल जो है इसमें आते हैं। आरक्षित सीट, आपको पता है आरक्षित सीट हरियाणा में 90 में से 17 है। जो हरियाणा की एकमात्र जो मतलब हरियाणा की ये सीट है मतलब पानीपत की, वो है इसराना में। ठीक है, इसराना में है। और तहसील कौन कौन सी लगती है? पानीपत तो खुद हो गया एक, मतलोडा और समालखा। यहाँ पे समालखा में वंटरगल, जानवी पंवार जो इंग्लिश काफ़ी अच्छी बोलती हैं वो रहती हैं यहाँ पे। बापोली, इसराना, कई जगह ना इसको बाहोली भी लिखा हुआ है, बट आपने यहाँ बापोली ही कर लेना। बाहोली दूसरा है जहाँ पे तेल शोधक कारखाना है, जहाँ एक्चुअल में हम रहते हैं। ठीक है, तो बाहोली, ठीक है, तेल शोधक कारखाना है यहाँ पे, आईओसीएल जिसे बोलते हैं, और इसके पास इसकी आईओसीएल की टाउनशिप भी है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, इसकी सीमा किस किस से लगती है? 3 डिस्ट्रिक्ट से, जींद, सफीदो, गोहाना, करनाल, ये 3 जगह से इसकी सीमा लगती है। ये आपने, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीमा वगैरह, तहसील, इसकी आरक्षित सीट जहाँ मैंने स्टार लगाया हुआ है ये। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। एक तो इसका पुनर्गठन याद रखना है कि कब हुआ, पहली बार कब बना, ये याद रखना है। फिर उसके बाद सीमा किस किस से लगती है? 3 डिस्ट्रिक्ट से लगती है। जींद जो कि सफीदों में, जींद में मतलब सफीदों से, गोहाना, करनाल। नामकरण, नामकरण जो है इसका पाणिनि ऋषि के नाम पर हुआ था। ऐसा मतलब कहा जाता है कि पाणिनि ऋषि के नाम पर महाभारत काल में इसको पानप्रस्थ या पांडुप्रस्थ भी बोला जाता था, क्योंकि आपको मैंने कल भी बताया था कि महाभारत काल में महाभारत काल में ना जो उसने, युधिष्ठिर ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे। और ऐसा बोला भी जाता है कि अगर वो 5 गांव दे देते ना, तो ये युद्ध महाभारत वाला होता ही ना। कौन कौन से थे? सोनीपत जिसको सोनप्रस्थ बोला जाता था, पानीपत जिसको पानप्रस्थ बोला जाता था, इंद्रप्रस्थ जिसको अब दिल्ली बोला जाता है, और एक तिलपत, और नेक्स्ट हम बागपत। ठीक है, तिलपत और बागपत, ये 5 जो मांगे थे ना, अगर वो दुर्योधन युधिष्ठिर को दे देते तो हमारा महाभारत काल का युद्ध काफी हद तक टल सकता था। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका नामकरण जो है पाणिनि ऋषि के नाम पर किया गया था, ऐसा कहा जाता है।
आगे नेम, इसके नेम कौन कौन से नामों से ये फेमस है हमारा पानीपत। ठीक है, बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर बोलते हैं। यहाँ पे सिटी ऑफ हैंडलूम, हैंडलूम मार्केट है, काफ़ी अच्छी मार्केट है, मैं बहुत बार गई हूँ। ठीक है, काफ़ी अच्छी, काफ़ी लंबी मार्केट है, हर तरह का यहाँ पे मतलब कंबल, रजाई टाइप सब कुछ मिलता है। ठीक है, उसके बाद वस्त्र नगरी से बोला जाता है। पेट्रो हब इसलिए बोला जाता है, यहाँ पे पेट्रोलियम फैक्ट्री है, IOCL जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, और 70 से 75% इंडियन आर्मी के कंबल पानीपत से ही बनते हैं। जब आपको पता है हैंडलूम मार्केट है, अब इतने अच्छी मतलब कि मार्केट है, तो फिर कंबल और कहीं से क्यों लेंगी इंडियन आर्मी, तो यहाँ से पानीपत के कंबल बनते हैं। फिर आपको कुछ यहाँ पे फेमस, जैसे कि यहाँ पे युद्ध हुए तो यहाँ पे ना काफ़ी सारी दरगाहें भी हैं। ठीक है, तो दरगाह एक तो है बू अली शाह कलंदर की दरगाह, शेख अन्ना मुल्ला की मजार, और 1857 की क्रांति में एक इमाम अली कलंदर जो कि मतलब इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो भी पानीपत से ही है। मुकर्रब खान का मकबरा, हेमू का मकबरा, इब्राहिम लोदी का मकबरा। हेमू का मकबरा तो पानीपत में है, लेकिन ये रेवाड़ी का शासक था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हेमू कहाँ का शासक था, मतलब रेवाड़ी का शासक था, रेवाड़ी से था। इब्राहिम लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली सल्तनत के एकमात्र ऐसे शासक हुए हैं जिनकी मृत्यु युद्ध स्थल में ही हो गई थी। ठीक है, बाकी आगे मैं जब युद्ध में कराऊंगी इसमें तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगी इब्राहिम लोदी के बारे में। ठीक है, तो आपको ये दरगाहें जरूर पता है, काफ़ी बार आपके या फिर अपकमिंग एग्जाम्स में भी आपको बू अली शाह कलंदर की दरगाह देखने को ये क्वेश्चन मिल सकता है कि, या फिर शेख अन्ना मुल्ला की मजार, मुकर्रब खान का मकबरा। ये आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, जो भी मतलब अलग अलग जहाँ पर भी जीके आती है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एक हमारे पास ये गोस अली शाह की दरगाह आती है, गोस अली शाह की दरगाह, वो भी पानीपत में है। अल्ताफ हुसैन अली का मकबरा भी यहीं पे है, मतलब उनकी भी दरगाह यहीं पे है। ये अल्ताफ हुसैन अली कौन थे, 1837 में पानीपत में इनका जन्म हुआ था, और मिर्जा गालिब के शिष्य रह चुके हैं, जो कि उर्दू साहित्य भाषा के कवि थे। ठीक है, और हाली की दरगाह से आपको पता होना चाहिए, जो हाली पुरस्कार जो उर्दू साहित्य में दिया जाता है, वो उन वाले हाली की दरगाह कहाँ पर है, पानीपत में। हरियाणा का सबसे लंबा फ्लाईओवर, कभी आप दिल्ली जाते हुए देखना, हरियाणा का आपको सबसे लंबा फ्लाईओवर पानीपत में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे IOCL है, तो ऐसे ही कई सारे और प्लांट भी हैं। NFL है, नेशनल फर्टिलाइजर प्लांट, 1978 में बना था, अमोनियम नाइट्रेट प्लांट, जो कि नांगलखेड़ी पानीपत में है। थर्मल पावर स्टेशन जो 1979 में बना था, कहाँ पे है, गांव आसन कला में। थर्मल पावर प्लांट और अमोनिया नाइट्रेट और IOCL तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन्हीं में से अगर कोई प्लांट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इन तीनों में से घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है कि आसन कला में कौन सा पावर प्लांट है, तो आप बोले मतलब थर्मल पावर स्टेशन। नांगलखेड़ी पानीपत में कौन सा है, अमोनिया नाइट्रेट प्लांट। बहोली में, पानीपत के बहोली में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL जो है, इसके पास इसकी टाउनशिप भी है, काफ़ी बड़ा एरिया है। सेकंड नंबर की हाईएस्ट रिफाइनरी जो है यहाँ पे है, और कम से कम ये लगा लिया अब काफ़ी ज़्यादा एरिया में इसने एक्वायर किया हुआ है। इसके पास अभी एक 2G एथेनॉल प्लांट भी खुला है। अगर आपके पेपर में और भी क्वेश्चन आ जाए कि 2G एथेनॉल प्लांट भी कहाँ पर है, पानीपत में ही है, IOCL के बिल्कुल साथ में ही है, वो शायद IOCL से ही टाई अप कुछ है। और इस भारत पेट्रोलियम भी यहीं पर है, वो भी इसलिए इसको पेट्रो हब बोला जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कौन कौन से शहर, जब आप कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहेगा। मैं यहाँ तक का फिर भी एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने 4 चीज़ें पढ़ी। पहले मतलब ये चीज़ें पढ़ी हमने, पहले हमने याद रखना है कि पुनर्गठन कब हुआ। पुनर्गठन हुआ 1 जनवरी 1992 को। उससे पहले कब बना था, 1 नवंबर 1989 को। ठीक है, मंडल कैथल पानीपत, ठीक है, करनाल मंडल और कैथल पानीपत। क्षेत्रफल कितना, 1268 वर्ग किलोमीटर। आरक्षित सीट कौन सी कहाँ की है, इसराना की, पानीपत की। फिर उसके बाद सीमा किस किससे लगती है, जींद, गोहाना, करनाल से। नामकरण किसके नाम पे हुआ, पाणिनि ऋषि के। महाभारत काल में क्या नाम था, पांडप्रस्थ, पांडुप्रस्थ। या जब क्यों अगर मतलब युधिष्ठिर ने दुर्योधन से जो 5 गांव मांगे थे, उनमें से एक नाम पानीपत का भी था। ठीक है, बुनकरों का शहर, सिटी ऑफ हैंडलूम, पेट्रो हब, इंडियन आर्मी के कंबल यहीं से जाते हैं, ये आपको बात याद रखनी है। बू अली शाह कलंदर का मकबरा, बहुत बार पेपर में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन, या आगामी अपकमिंग एग्जाम में आपका देखने को मिल सकता है। मुकर्रब खां का मकबरा,
मुरकब खां या मुकर्रब खां ऐसे बोलते हैं। हेमू का मकबरा इब्राहिम लोदी से हर कोई वाकिफ़ होगा क्योंकि इनका मकबरा भी यहीं पर है। उसके बाद जो है यहाँ पर 3 तरह के प्लांट, ये जो नेशनल फर्टिलाइज़र, NFL, थर्मल पावर स्टेशन, IOCL और 2G एथेनॉल भी, 2G एथेनॉल भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। 2G एथेनॉल प्लांट भी यहीं पे है, जहाँ पे ना पराली, जो आप लोगों को पता होगा, जो मतलब विलेज वगैरह से होंगे उनको पता होगा पराली क्या चीज़ होती है। पराली को मतलब यूज़ करते हैं वहाँ पे, पराली को मंगाया जाता है अलग अलग फार्मर्स से, तो वहाँ पे इकट्ठा करके उससे कुछ मतलब प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, रो प्रोडक्ट या कच्चा मटेरियल जो भी बनता है, ठीक है। उसके बाद पर्यटन स्थल फेमस, देखिए ये इसमें जो यहाँ पे जो पर्यटन स्थल है ना, वो कोई घूमने की जगह नहीं है, बस ऐसे गेट वेट बने हुए हैं। जैसे स्काई लार्क एक जगह है पानीपत में, कोई ये नहीं है कि घूमने की जगह, वहाँ पे मतलब स्काई लार्क अच्छा है, मतलब आप सर्च करके देख सकते हैं। ब्लू जे स्मालखा पानीपत में है। सलारगंज गेट, ये सलारगंज गेट है तो काफ़ी कंजस्टेड एरिया, मैंने देखा है बहुत बार, काफ़ी कंजस्टेड एरिया है, मतलब उसके आगे मार्केट स्टार्ट हो जाती है आपकी, इंसार मार्केट इसके आगे स्टार्ट हो जाती है। हैदराबाद के नवाब ने इसका निर्माण कराया था। सलारगंज गेट का पानीपत में ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमें जब ये 3 चाहिए, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्काई लार्क पानी कहाँ पर है, पानीपत में, ठीक है। सलारगंज कहाँ पे है, हैदराबाद के नवाब ने इसका निर्माण कराया था, कहाँ पे है, पानीपत में, ठीक है। ब्लू जे पूछा जाता है समालखा, समालखा आजकल काफ़ी फेमस हो रहा है क्योंकि यहाँ की लकड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब विदेशों में इसका आयात निर्यात किया जा रहा है, तो समालखा भी मतलब टॉप पे चल रहा है, ये समझ लो। उसके बाद है युद्ध, युद्ध में जब अब बात आती है तो पानीपत का सबसे, अगर पानीपत का नाम आए और युद्ध की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो पानीपत में हमने 3 युद्ध याद रखने हैं, पहली बात तो 3 युद्ध याद रखने हैं। हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पानीपत का फर्स्ट युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, यानी 21 अप्रैल यानी 21 अप्रैल 1526 में, ठीक है। अगर आपको हिंदी पढ़ने में भी कोई दिक्कत आ रही है या इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो, और आपको वीडियो कैसी लग रही है आप प्लीज़ इसका रिप्लाई ज़रूर करें, ताकि मुझे ऐसे ही मैं जो ये आपको नोट्स की इस तरह फॉर्म में प्रोवाइड करवा रही हूँ, मुझे और मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ से कि मैं इसी तरह से करवाऊँ, क्योंकि मैं कंप्यूटर पे कराऊंगी, PDF बनाऊंगी, काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें, टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पे मैं आपके हिसाब से बना रही हूँ कि जितना आपकी नोटबुक में, आपके नोट्स में होना चाहिए, इससे ऊपर आपको कुछ पता नहीं होना चाहिए पानीपत के बारे में, क्योंकि इससे ऊपर पूछा भी नहीं जाता, इससे ज़्यादा क्या ही पूछेगा, जो सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली, ठीक है। हर एक हम डिस्ट्रिक्ट करेंगे लाइन वाइज लाइन, जैसे कि हमने पूरी सीरीज स्टार्ट की है। सोनीपत हम कर चुके हैं, आज हम पानीपत कर रहे हैं, ठीक है। पानीपत का फर्स्ट युद्ध जैसे कि मैंने बताया कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बारे में मैंने अभी अभी बताया था आपको कि इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का शासक था, जो युद्ध स्थल पे मारा गया था। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है, NH44 पर पड़ता है पानीपत, ठीक है। और पहले इसका नाम NH44 का नेशनल हाईवे 1 था, मतलब NH1 था, और ये जो NH1 और NH2 है वो शेरशाह सूरी मार्ग बोला जाता है उसको, ठीक है। यहाँ पे अच्छा एक कोस मीनार भी है, जो कि वैसे तो हरियाणा में काफ़ी मतलब पूरी टोटल 88 है, लेकिन जो उनमें से एक है ना वो कोहंड में है, ठीक है। कोहंड में एक कोस मीनार है। और हरियाणा में पहली मस्जिद काबुली बाग है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में पहली मस्जिद कौन सी है, काबुली बाग, ठीक है, मुगलों की मस्जिद, ये आप इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो मुगलों की मस्जिद, ठीक है, आप ये इसको लिख सकते हो। फिर यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। हम बार बार इसको रिपीट इसलिए करते हैं ताकि आपको याद हो जाए पूरा अच्छे से। पर्यटन स्थल करवाए हैं, स्काई लार्क, ब्लू जे, सलारगंज गेट, हैदराबाद के नवाब ने सलारगंज गेट का निर्माण करवाया था। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी दिल्ली के शासक, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में युद्ध स्थल पर ही मारे गए थे, और इकलौते ऐसे शासक थे दिल्ली सल्तनत के जिनका ध्यान जो है युद्ध स्थल पर ही हो गया था। फिर अब हम पढ़ेंगे पानीपत का सेकेंड युद्ध। आपने हमेशा पेपर उठा के ना, कोई भी पेपर उठा के देखो, 3 युद्ध में से ना एक आधी चीज़ तो पूछ ही ली जाती है। पानीपत का सेकेंड युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ, और अकबर और हेमू के बीच। हेमू जिनका नाम था हेमचंद विक्रमादित्य, और हेमू का मकबरा कहाँ पे है, पानीपत में है, ठीक है। हेमू का मकबरा, इनका पूरा नाम क्या है, हेमचंद्र विक्रमादित्य, और पूरा नाम क्या है, पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य, और हेमू का मकबरा कहाँ पर है, पानीपत में। नेक्स्ट है पानीपत का थर्ड युद्ध, जो कि 14 जनवरी 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच। यहाँ अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था, और इसमें इनकी विजय हुई थी। तो और जो 14 जनवरी है ना, इसको मराठा शौर्य दिवस के नाम से मनाया जाता है। और ये कहाँ पे हुआ था, कालाम्ब युद्ध स्मारक। कालाम्ब युद्ध स्मारक पता है क्यों इसका नाम पड़ा, यहाँ पे ना एक आम का पेड़ था, यहाँ पे इतना मतलब खून बहाना इस युद्ध में,
कि जो हरे पत्ते होते हैं ना आम का पेड़, पूरा वो खून से काला हो गया था। ठीक है, अब ये सब मत कह देना कि मैम लाल क्यों नहीं हुआ था। देखो कुछ रिएक्शन तो पत्तों का ग्रीन कलर ने ब्लड के साथ किया होगा, तो वो ब्लैक कलर का हो गया था, इसलिए इसे काला आम युद्ध स्मारक बोला जाता है। यहाँ पे मतलब अभी बना रहे हैं युद्ध स्मारक। ठीक है, इस युद्ध के बाद मराठों का पतन हो गया, मराठे गए। 1756 से 1757 जो है मराठों के अधीन था हरियाणा। 1803 में क्या किया इन्होंने, अंग्रेजों को इसे बेच दिया। ठीक है, अब पूरा जो है 1800 आई थिंक आप लिख लो 1809 से लेके 1810 के आसपास जो है पूरा मतलब अंग्रेजों का के अंदर अंडर हो गया था। जो हरियाणा है वो पूरा अंग्रेजों के अंडर हो गया था। आगे आपसे पूछा जाए वार हीरो मेमोरियल, देखो अगर आपसे पूछा जाए वार हीरो मेमोरियल, इतनी सारी यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई, इतने सारे यहाँ पे मकबरे वकबरे, मतलब पानीपत दिल्ली के बिल्कुल पास लगता है समझ लो, तो इसलिए यहाँ पे एक वार हीरो मेमोरियल है जो कि पानीपत में है। अब हम कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पढ़ते हैं, इनमें से काफ़ी को आप जानते भी होंगे और काफ़ी आपने सुना भी होगा इनके बारे में। देखिए आप हरियाणा की जीके पढ़ रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि मैंने इसमें कुछ भी मिस किया है। ठीक है, मैंने हर एक चीज़ को इसमें कंक्लूड कर लिया है। ठीक है, आपको बस ये नोट्स अपने हाथ से एक बार आपको अच्छे से लिखने हैं, आपको देख देख के। ये नहीं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और आप लिख दोगे, उसका ना मैं आपको बच्चे सही बताऊं फ़ायदा नहीं होता। उससे क्या पता होता है कि जो मैं बोल रही हूँ ना उसमें शायद मैं 4 बातें एक्स्ट्रा बता रही हूँ। ठीक है ना, 4 बातें एक्स्ट्रा बता रही हूँ, तो वो जो बोली हुई बातें उन्हीं से तो आपको समझ आएगा टॉपिक का, वही तो आपके दिमाग में रखेंगी। नहीं तो बुक्स तो काफ़ी पढ़ी हैं पढ़ने के लिए, उनको पढ़ लो। ठीक है ना, आप इसके एक एक लाइन के जैसे जो मैं बोल रही हूँ और जो यहाँ पे लिखा हुआ है अपने हिसाब से उनके नोट्स बना प्रिपेयर करो और हर चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ो। और फिर उसके बाद ना आपने नोट्स रखने हैं जब के लिए, जब आप एग्जाम में तैयारी करेंगे। उसके बाद आप इन वीडियोस को जब बार बार प्ले करके देखो, मतलब दिन में आप टारगेट रखो कि आज मुझे ना चाहे वीडियो को 4 बार चलाना पड़े, लेकिन मुझे अपना ना ये पानीपत वाला जो भी है ना इसके अंदर वो सारा पक्का करना है। क्योंकि जब हमारे 22 के 22 जिले हो जाएंगे ना तब आप कंफ्यूज होंगे अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। इसलिए मैं दिन में एक ही डिस्ट्रिक्ट करवाती हूँ ताकि आप एक को ही बिल्कुल अपने दिमाग में उतार लो, क्योंकि जीके में काफ़ी कुछ है पढ़ने वाला जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे या फिर आप ये सोच के पढ़ रहे होंगे इतना कौन पढ़े। ठीक है, हम मेन डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि हमें इतना तो पता होना चाहिए, तो उसको करने के लिए भी आप कंफ्यूज ना हो। कई चीज़ें ऐसी आएंगी, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी इसको, कई चीज़ें ऐसी आएंगी जो सोनीपत में भी दिखेंगी, गुरुग्राम में भी दिखेंगी, पानीपत में भी दिखेंगी। मतलब ऐसे कुछ मेले आ जाए या फिर कोई मंदिर आ जाए, लेकिन वो फेमस कहाँ का होगा ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे प्रसिद्ध व्यक्ति हम पढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा एक पानीपत से हैं, इनका बोर्ड भी लगा हुआ है। जब पानीपत के रास्ते में जाते हैं ना इनका बोर्ड भी काफ़ी बड़ा, मतलब किसी एम्बेसडर है काफ़ी चीज़ों के, तो फिर उनका बोर्ड भी लगा हुआ है। खंडरा गांव से बिलोंग करते हैं। गोल्ड जीता था इन्होंने, वैसे तो बोला जाता है, वैसे तो 2020 का वो ओलंपिक था लेकिन वो हुआ 2021 में था टोक्यो ओलंपिक। 7 अगस्त 2021 को हुआ था। जब 7 अगस्त 2021 को इन्होंने गोल्ड जीता तो फिर इस 7 अगस्त को ना अब जेवलिन थ्रो डे घोषित कर दिया गया। जेवलिन थ्रो जिसे हम भाला फेंक भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में, तो इसको 7 अगस्त को इन्होंने जेवलिन थ्रो डे घोषित कर दिया गया। सीमा अंतिल जो है पानीपत से हैं, वो भी एथलीट हैं। महेश दत्त शर्मा खादी का पुरोधा जिसे बोला जाता है पानीपत से हैं। वंडर गर्ल जानवी पवार, इसका जिक्र हमने पहले भी किया था, जो इंग्लिश काफ़ी अच्छी बोलते हैं, मतलब बड़े बड़ों की बराबरी करती हैं ये। समालखा से बिलोंग करती हैं। भारत का प्रथम कृत्रिम खड़शयंत्र पानीपत में लगा है। यहाँ मुझे थोड़ा सा डाउट है, मैंने कुछ शायद गलत लिख दिया इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। कृत्रिम खड़शयंत्र संयंत्र कहाँ लगा है? पानीपत में लगा। रबड़ है ये, सॉरी, ठीक है, खड़ नहीं, ये रबड़ है। ठीक है, अब सही है। रबड़ संयंत्र कहाँ पर लगा? पानीपत में लगा था। ठीक है, उसके बाद एक दादा पोता मंदिर काफ़ी फेमस है, सिद्ध शिव शनि धाम मंदिर जिसे बोला जाता है। ये दादा पोता मंदिर कहाँ पे है? ये भी पानीपत में है। दिगंबर जैन मंदिर ये भी फेमस है, ये भी कहाँ पर है? पानीपत में है। ठीक है, उसके बाद आप मेले पे आ जाए, पादरी मेला या फिर शीतला माता मेला। देखिए पादरी मेला ना एक शायद गुरुग्राम में या फिर गुरुग्राम में भी लगता है शायद, हाँ, लेकिन जो पादरी शीतला माता मेला है वो कहाँ पर लगता है? वो फेमस है यहाँ का, पानीपत का। महाभारत के समय में यहाँ पे यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ था, इसलिए ये मेला लगता है। और शिवरात्रि का मेला भादड़ गांव में लगता है।
और समालखा जो है, अभी मैंने समालखा की बात करी है काफ़ी बार, समालखा इस्माइल खां के नाम पर है और लकड़ी कारीगरी के लिए विदेशों में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये चीज़ें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और हाँ, एक और बात, श्री श्याम बाबा जी का मंदिर श्री श्याम बाबा जी का मंदिर चुलकाना धाम पानीपत में है। देखिए, अच्छा आपने ना अगर आप यहाँ गए हो चुलकाना धाम में, मतलब काफ़ी अच्छा मंदिर है, मतलब ठीक है, काफ़ी बड़ा मंदिर है। ठीक है, काफ़ी मात्रा मतलब लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। देखो, इसकी भी स्टोरी थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूँगी। ये जो श्री श्याम बाबा जी है ना, इनको श्री बर्बरीक जी भी बोला जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि ये भीम जी के बेटे घटोत्कच थे ना, जो उनके पुत्र थे। ठीक है, और ये जो श्री श्याम जी थे ना, इनको ना 3 मतलब वो थे बाण इनके पास कि 3 लोग तुम इस बाणों से ख़त्म कर सकते हो। तो इनकी मम्मी ने ना, इनको ये जब घर से निकलने ना, तो इनकी मम्मी ने कहा जी जो हार रहा होगा ना उसकी तरफ हो जियो। ठीक है, आप उसकी तरफ हो जाना जो युद्ध में हार रहा होगा। तो श्री कृष्ण को मतलब ऐसा कुछ इनके बारे में पता चला कि भाई ये ऐसे ऐसे इनका, तो श्री कृष्ण जी ने इनको कहा कि तुम ना इस एक पेड़ के वो सारे पत्ते बीन के दिखाओ। तो पेड़ का एक पत्ता श्री कृष्ण जी के पैर के नीचे था। ठीक है, तो फिर जब इन्होंने पेड़ के पत्ते को श्री कृष्ण जी ने हटा के देखा ना, तो उस पत्ते में भी छेद हो गए थे। तो वहां से मतलब कि इनका काफ़ी ज़्यादा वो हुआ। और इनको हारे का सहारा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी मम्मी ने क्या कहा था, तुम जिस तरफ वो हार रहे होंगे ना युद्ध, उस तरफ हो जाना तुम, इसलिए इनको हारे का सहारा कहा जाता है। ठीक है, और श्री श्याम बाबा जी का मंदिर चुलकाना धाम में है एक, और एक अपना शायद राजस्थान के सिकरी गांव में पड़ता है, शायद आप चेक करना, सिकरी गांव शायद है, तो वो राजस्थान में एक और मंदिर है। ये 2 फेमस मंदिर है श्री श्याम बाबा जी के मंदिर के नाम से। एक तलवंडी शायद वहाँ पर भी एक मंदिर है, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर लेकिन जो चुलकाना धाम है और वो खाटू श्याम शायद वहाँ पे जो राजस्थान में है, वहाँ वाला फेमस है। ठीक है, उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी हमारा ये पानीपत में ही, यहाँ पे जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ था तो मोदी जी आए थे 22 जनवरी 2015 को। अभी बदलाव में बेटी आपा धन लक्ष्मी विजय लक्ष्मी योजना जो है, इसका नाम कर दिया गया है। और पहला अनाज बैंक कहाँ पर है, पानीपत में। एटीएम शायद करनाल में है। ठीक है, तो अभी आपको इसके बारे में ये सब बातें पता होनी चाहिए। आई होप आपने, मैंने कुछ भी मिस नहीं किया होगा इसमें। ठीक है, अगर हाँ मैंने थोड़ी बेसिक बातें भी बताई हैं, जैसे श्याम बाबा जी का मंदिर के बारे में, और भी जो जो चीज़ें इसमें आती गई, महाभारत के काल के बारे में थोड़ा बहुत, तो आपने ये सारा कवर कर लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, जो जो चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट है वो सारी इसमें कवर कर दी गई हैं। आप प्लीज़ अपने नोट्स बनाइए और इसमें जो मेरी बोली हुई बातें हैं उनको भी अपने नोट्स में लिखिए। फिर उसके बाद वीडियो को जब खाना खाते बनाते कुछ भी कर रहे हैं आप, तो अपनी वीडियो को प्ले करके अपना इसको सुनेंगे भी ना आप, तब भी आपको ये चीज़ें ना दिमाग में रहेंगी, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और अपकमिंग एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आप इसकी तैयारी अच्छे से करें और अच्छे से अपना जीके को प्रिपेयर करें एक सीक्वेंस में, ये नहीं कभी आपने। और हाँ, जो भी अगर मतलब आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ एक चैनल फॉलो करें, वहाँ से सारी चीज़ लें। अगर आप इधर भटके उधर भटके, या उधर जा रहे हैं जी उधर जा रहे हैं, तो आप ना उसमें आपका लॉस होता है, क्योंकि आप ना इतना मटेरियल इकट्ठा करने के चक्कर में ना आप क्वालिटी कंटेंट को पढ़ ही नहीं पाते। आप कहीं से भी पढ़ें, पर सीक्वेंस में पढ़ें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।